हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मेरे डुग्गू लाल का बर्थडे है। तो हम सब सबसे पहले सुबह सुबह मंदिर आ गए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। हर हर महादेव। हर हाँ, घंटी बजा। तो भगवान को जल चढ़ाने के बाद मेरे डुग्गू लाल ने बजाया घंटी, क्योंकि उसे घंटी बजाना था, उसे मस्ती करना था। तो बार बार परेशान कर रहा था घंटी बजाने के लिए, तो उसने घंटी बजाया। फिर हम सब चले और भी भगवान का दर्शन करने। मंगलवार का दिन था और मेरे हस्बैंड का व्रत था, तो मैंने कहा सबसे पहले आप हनुमान जी का पूजा कर लीजिए, उसके बाद हम सब पूजा करते हैं। तो वो चले गए हनुमान जी का पूजा करने के लिए। और फिर जिसने जिसने भी सुबह से आके पूजा किया था, जिसने जिसने प्रसाद चढ़ाया था, मेरा डुग्गू उसमें से लड्डू उठा के खाने लगा। हमारे बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहा था, बस मैं लड्डू खा लूँ ऐसा कर रहा था। तो पंडित जी ने बोला कि खाने दो, वो वैसे ही बहुत छोटा बालक है, उसे खाने दो। तो वो उठा के एक तरफ बैठ के अपना लड्डू खाने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ही सब भगवान को आरती दिखा दीजिए और सबको भोग लगा दीजिए, क्योंकि किसी एक को डुग्गू को संभालना होता है, नहीं तो वो पूरा मंदिर सिर पे उठा लेगा, कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मेरे हस्बैंड सब भगवान को आरती दिखाएं। और इधर मैं अपने डुग्गू को संभाल रही थी, क्योंकि उसका शरारत कंटिन्यू था, कभी इधर कुछ कभी इधर कुछ वो कर ही रहा था। लड्डू खाने के बाद वो बनाना पे टूट पड़ा। अब उसको बनाना चाहिए जो भगवान को चढ़ाया गया था। और आज वो कुछ ज़्यादा ही शरारत कर रहा है। शायद उसको पता है कि मेरा बर्थडे है, मुझे कोई डांटेगा नहीं, तो वो हर चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था और शरारत ज़्यादा ही कर रहा था। फिर वो अपने पापा के साथ शरारत करने लगा, उसके पापा उसको संभालने लगे। तो मैं अब आ गई भगवान को पूजा करने। और इधर मैं भगवान जी का पूजा करने लगी, तो वो पंडित जी को परेशान करने लगा। उनके साथ पता नहीं क्या बैठ के बक 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 कर रहा था। पंडित जी उसकी कुछ बातें समझ रहे थे, कुछ नहीं समझ रहे थे, बस पंडित जी हंसे जा रहे थे। फिर पूजा करने के बाद हम सब घर के लिए निकले। और पूजा करने के बाद जैसे हम घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले, वैसे ही हमने देखा। क्या देखा? चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमने क्या देखा। ये हमारे साथ क्या हो गया? हे भगवान! हल्की हल्की सी बारिश हो गई। मतलब कितना बढ़िया मौसम हो गया, हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। और ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, मतलब रोड देखिए, रोड गीला हुआ है। मेरे हस्बैंड के शर्ट पे देखिए वो हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। तो हम लोग बोले चलो जल्दी जल्दी निकल चलते हैं, नहीं तो बारिश तेज़ होने लगेगी तो हम इधर ही फंस जाएंगे। क्योंकि मुझे घर जाके काम भी करना था, खाना भी बनाना था, और फिर मेरे हस्बैंड का व्रत था, तो उनके लिए मुझे फलाहार भी बनाना था। और फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़े परेशान थे किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ये ज़िंदगी है, यहाँ कभी कुछ लगा ही रहता है, हर दिन एक समान नहीं होता। तो मैंने ऐसे ही बस बच्चों की खुशी के लिए 2 4 6 बैलून ऐसे चिपका दिए। और उसके बाद ताकि उसको भी थोड़ा स्पेशल फील हो, उसको समझ में आए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा वो जानकार हो गया है। वो खुद से ही हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुबह से लगा रखा था। और वो भी बहुत आराम से बैठ के अपना आरती उतरवा रहा था, चंदन लगवा रहा था, वो काफ़ी खुश था, क्योंकि इस बार उसको थोड़ी थोड़ी समझ भी आने लगी थी चीज़ें, तो वो काफ़ी खुश था। और क्या है ना, बच्चों के साथ साथ हमारा भी माइंड चेंज हो जाता है, हम भी बच्चों में अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, और बच्चों के साथ साथ हमारा भी इंजॉयमेंट हो जाता है। बच्चों के साथ ऐसे इंजॉय करने में हम थोड़ी टाइम के लिए भी अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। फिर ये वाला कैंडल इसाल ने जलाया, तो वो एक कैंडल देख के डर के भाग गया, उसको लगा मैं जल ना जाऊँ। फिर उसके पापा ने आके उसको बिठाया। उसके बाद वो केक लेने के लिए परेशान हो रहा था, तो फिर हमने उससे केक कटिंग कराया। और जब वो केक काट रहा था, तो सब बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू दर्शित। तो दर्शित खुद को ही बोल रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू दर्शित। तो फिर मैंने सारे कैंडल हटाए जल्दी से, फिर ईशान ने उसको केक कटिंग करके खिलाया। और उसे सबको अपने हाथ से केक कटिंग करके खिलाना था। वो खुद से नहीं काट पा रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद से ही काटेगा ऐसा जिद कर रहा था। फिर बिट्टू ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ा और उसके बाद केक काट के उसको खिलाया। उसका कैंडल नीचे गिर गया, जबकि वो जल चुका था, लेकिन उसको वो कैंडल चाहिए था, तो वो नीचे उतर गया कैंडल लेने के लिए। फिर मैं आई, मैंने उसको केक काटा और उसके बाद उसको खिलाया। और ये जो मेरा बर्थडे बॉय है ना, ये इतना ज़्यादा शरारती है कि इसके दिमाग में शरारत की हर चीज़ें फिट रहती है।
परमानेंट फिट रहती है कि ये लोग मुझे यहाँ से हटा रहे हैं तो नेक्स्ट अटैक मुझे कहाँ करना है। उसके बाद फिर उसके पापा ने भी उसको केक खिलाया। तो ये रहा मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे बेटे को खूब सारा आशीर्वाद और भर भर के प्यार दीजिएगा। बाय बाय। आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब खुश रहिए। बर्थडे बॉय अपना